सर नहीं सर, हम क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है सर। एक सर मीटिंग है 2 बजे, अदरवाइज मैं सर नहीं सर, हम क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है सर। एक सर मीटिंग है 2 बजे, अदरवाइज मैं नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं टेनिस कोर्ट ईटानगर पे, और मैं बता दूं ये दूसरा दिन है पैन अरुणाचल जॉइंट स्ट्रिंग कमेटी की तरफ से जो पीसफुल सीटिंग धरना रखा जा रहा है। और मैं बता दूं कल यानी कि 28 सितंबर तक उनका धरना चलने वाला, जो 3 दिन कल से शुरुआत हुआ था, 26 सितंबर से लेकर 28 तक चलने वाला है। और मैं बता दूं कि ये इशू को लेकर हम लगातार रिपोर्ट बना रहे थे, और आज के दिन भी हमें मौका मिला था सीएम खांडू से सवाल रखने के लिए। लेकिन आप सबने देखा होगा कि इस तरीके से उन्होंने हमारे चैनल को, या कह सकते हैं मीडिया को, इग्नोर करके गया कि उनका कहना था कि वो मीटिंग है 2 बजे इसलिए। और मैं बता दूं कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है। 17 सितंबर को भी हमने कोशिश की थी, और हम गए थे एक प्रोग्राम में उनसे सवाल रखने के लिए रिगार्डिंग ये इशू को लेकर, सीबीआई इंक्वायरी का रिपोर्ट को लेकर। लेकिन ड्यूरिंग उनके स्पीच में ही उन्होंने कह दिया था कि मीडिया इंटरेक्शन वो नहीं कर पाएंगे। तो ये कह सकते हैं अभी दूसरा बार हो चुका है वो मीडिया इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो उनका खुद का स्टैंड है, वो क्या करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो मीडिया को लेकर। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पैन अरुणाचल जॉइंट स्ट्रिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन है, उनसे सीधे मिलेंगे और उनसे हम जानेंगे कि कंसर्न अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कुछ इन्विटेशन या फिर कुछ पॉजिटिव नोट आया कि नहीं। उनसे सीधे मिलेंगे और जानेंगे। नालू जी, फिर से स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। दूसरा दिन है और आज हमने कोशिश की थी एंड सर की तरफ से इग्नोर ही कहेंगे, अभी क्या कहें। तो हम जानना चाहेंगे कोई कॉल या फिर कुछ उनके मतलब कंसर्न अथॉरिटी से इंटीमेशन आया ये धरने को लेकर, या फिर कुछ भी चीज़ ये इसको को लेकर? हाँ, थैंक यू सो मच। आज अरुणाचल टुडे को आज हमारा ये पीसफुल सिटिंग धरना का सेकेंड डे है। और जैसे आपने देखा है कि हमारा जो मुद्दा है, आई थिंक ये कोई नया मुद्दा तो नहीं है। और जो भी हमने रखा है ये कुछ नया अलग से कुछ डिमांड नहीं रखा है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो सो फार स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से इनफैक्ट हमारा जो 3 डेज़ का जो सिटिंग धरना है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन ये है कि विद इन दिस 3 डेज़ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो लेकिन सो फार अभी तक हमें कुछ कॉरस्पॉन्डेंस हुआ नहीं है। लेकिन हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, क्योंकि ये जो हमने जो भी मांग रखा है, जैसे लाइक रिपीटेडली बोलता हूँ कि ये डिमांड हमारा कोई इंडिविजुअल डिमांड नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल इशू नहीं है, ये पूरा सारा स्टेट का इशू है। और इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट का तरफ से इसको इग्नोर करने का या फिर नज़रअंदाज करने का जो एक टेक्निक है, वो एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग है। क्योंकि सरकार बनता है जनता का हित के लिए, और जब जनता का आवाज़ निकल रहा है तो आई थिंक सरकार उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अभी तक तो कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है, लेकिन अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स जल्दी आएंगे। जैसे सिंस अभी 1 ईयर ज़्यादा हो चुका है, और सभी जानते हैं, जैसे आपने कहा कि एक चीज़ को भी कितना बार दोहराएगा। लेकिन आपको क्या लगता है 1 साल में जो नहीं हुआ, और मैं जो एम्फेसिस करना चाहूँगी, जो आप लोग का डिमांड के बाद में जो सीबीआई इंक्वायरी हुआ, उसका भी रिपोर्ट अभी तक उसका भी कुछ खबर नहीं है। तो क्या लगता है कि कहीं क्या पॉलिटिकल व्हील नहीं हो रहा है, ना गवर्नमेंट का व्हील नहीं है, इसीलिए लेट हो रहा है? और अगर हम कंपेयर करें दूसरे स्टेट्स की, तो कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही इनिशिएटिव लेकर उसको रिजल्ट तक भी निकाला है। कई लोगों को एक्यूज लोगों को, कल्प्रिट लोगों को सज़ा भी मिला है। तो क्या लगता है गवर्नमेंट का विलिंगनेस इतना नहीं है ना? क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है? एक्चुअली यहाँ पे ऐसा है कि ये जो इशू का जो सीरियसनेस है, इसको देख के सरकार का तरफ से दे शुड हैव जो कॉग्निजेंस है वो खुद से लेना चाहिए था। इनफैक्ट ये सब बोलने का भी इतना ज़रूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। हमने जो भी डिमांड रखा है, ये देखिए, ये ऐसा एक भी ऐसा कोई डिमांड नहीं है जो इलॉजिकल हो, या फिर इसमें कोई इसमें टेक्निकलिटीज़ हम टेक्निकली इनकरेक्ट हो। यहाँ में जो भी रखा है ये जस्ट स्टार्टिंग है, और बाकी जितना जो भी करना है, जैसे रिफॉर्मेटिव पार्ट है, जो प्यूनिटिव पार्ट जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सरकार का तरफ से जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से लेके बाकी जितना भी सरकार का जो अथॉरिटी का अंदर आता है, वो सरकार का अपना डोमेन में है। और प्लस जो ये रिफॉर्मेटिव पार्ट है, ये कम्प्लीटली सरकार का वो पे है, उसका वो लोग का अंदर ही आता है।
और जैसे आपने कहा कि जो CBI का जो इन्वेस्टिगेशन है या फिर ED का इन्वेस्टिगेशन है, तो ये चीज़ तो बहुत दुख लगता है कि ऐसा इतना छोटा सा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन इतना छोटा स्टेट होके भी आई थिंक पूरा इंडिया में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव स्टेट। और सिर्फ सेंसिटिव बोलने से हम जस्ट एक पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहे हैं। यहाँ का जो मीन्स डेमोग्राफिक जो सिचुएशन है और यहाँ पे हमारा जो पॉलिटिकल जो लोकेशन है, तो वो सब पर्सपेक्टिव से देखने से आई थिंक सरकार यहाँ में दो बार सोचना भी नहीं चाहिए था, इसको इमीडिएटली सॉल्व करना चाहिए था। तो यहाँ पे जैसे CBI का जो मीन्स इनएफिशिएंसी जैसे जो चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, ये बहुत शॉकिंग है। क्योंकि शायद आपको भी कुछ पता होगा, CBI का जो इतना एफिशिएंसी कहाँ पे दिखा देता है। दिल्ली में अरेस्ट होता है, ये महाराष्ट्र में अरेस्ट होता है, बाकी वेस्ट बंगाल में अरेस्ट होता है, लेकिन अरुणाचल जैसा इतना छोटा स्टेट है, यहाँ में अगर आपको कल्प्रिट्स निकालना है बोलने से इट्स वेरी इजी, क्योंकि यहाँ में हर कोई कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। आप एक को पकड़ना मीन्स उससे 100 आप निकाल सकते हैं, उसे 1000 आप अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सो फार SIC जितना अरेस्ट किया उतना में ही लिमिट रह गया। और जैसे सरकार बार बार ये चीज़ को बार बार दोहराता है कि CBI आ गया, ED आ गया, अभी हमारा क्या रोल है। तो हम तो यही बोलेगा, एक्चुअली अभी सरकार का रोल यहाँ उल्टा ज़्यादा है। CBI आने से पहले जो एक रोल था, उससे ज़्यादा CBI आने का बात है, क्योंकि CBI इज़ डायरेक्टली नॉट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स कंट्रोल, वो हमें पता है। लेकिन CBI का जो इन्वेस्टिगेशन का जो एक प्रक्रिया है, उसका जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स है, और जैसे वो लोग का जो उसका साथ एक लाइजनिंग करके जो एक उससे अपडेट लेना है और उससे जो कॉरेस्पॉन्डेंट करना है। इनफैक्ट ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये जो मिनिस्ट्री है, इसका साथ डायरेक्टली आप कोऑर्डिनेट करके इसका इनएफिशिएंसी को आप अप्राइज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ का जो कंसर्न पर्सनल जो CBI जो यहाँ पे डिप्लॉयड है, अगर वो लोग की तरफ से सही तरीक़े से काम नहीं हो रहा है, तो यू कैन ऑलवेज चेंज द पर्सनल। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ यही दिखाई दे रहा है कि CBI ऑफिस में जाता है तो कोई पर्सनल रहता नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 ही आदमी रहता है, वो भी जस्ट चेहरा दिखाने के लिए रहता होगा। तो जो इतना गंभीर इशू इतना महीना से चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया, इसमें CBI का तरफ से जो इतना इनएफिशिएंसी, अभी तो ये भी देखने को मिल रहा है कि CBI से तो हमारे यहाँ का लोकल पुलिस ही अच्छा है। तो CBI कंट्री का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आपसे ये प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी हम क्या चीज़ से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी है कि अगर CBI चाहे तो वो अपना उसका विल है तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सरकार को एक प्रोएक्टिवनेस दिखाना पड़ेगा। इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है, इसका जो भी अपडेट है और जो भी यहाँ में खामियाँ हैं, उसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी अप्राइज करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसे है कि स्टेट में जो हमारा फ़िलहाल जो सरकार है और सेंट्रल में जो सरकार है, एक ही पार्टी का है, सेम पार्टी का है, तो आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए था। लेकिन जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और अभी तक सोच के देखिए, एक ही एग्जामिनेशन में चार्जशीट फाइल हुआ है और वो भी कंप्लीट नहीं है, और जो बना भी है तो अब उसमें बहुत शर्म भी लगता है। ऐसा चार्जशीट बनाया है कि कोई भी पढ़ेगा तो उसको हंसेगा। और जो बाकी एग्जामिनेशन से, इतना सीरियस एग्जामिनेशन से, अभी तक उसमें चार्जशीट शुरू भी नहीं हुआ है। 1 साल ज़्यादा हो गया। चार्जशीट बनाने के लिए आपको 3 मंथ्स का समय दिया जाता है, लेकिन उसमें अभी आप 1 साल का आसपास ले लिया, फिर भी चार्जशीट नहीं हो पा रहा है। अरेस्ट करना तो बहुत दूर का बात है। और आप सब देख सकते हैं कि जब से SIC से वो टेक ओवर किया, तब से तो एक बार भी एक अरेस्ट भी नहीं हुआ। तो कंट्री का प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होके ऐसा ये जो इन्वेस्टिगेशन जो मीन्स इसमें जो लैप्सेस हो रहा है, इट इज़ वेरी सैडनिंग। और इसमें हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है, अगर आपको जो CBI का जो ED का इनएफिशिएंसी आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इसको इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट को आप अप्राइज करना चाहिए। तो सो फार वो भी हुआ नहीं है। तो जैसे आपने पूछा कि तो समवेयर देयर इज़ अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, डेफिनेटली यहाँ पे है। लेकिन हमारा पूछना ये है कि जब हमारा एंटायर अरुणाचल का जो एक जितना पब्लिक का जो आवाज़ है,
जो हमारा दर्द है हम इसमें क्लियरली बयां कर रहे हैं, तो यहाँ में सरकार क्यों प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखा रहा है? तो ये बहुत बड़ा सोचने वाला बात है। और नालो जी ये रहेगा क्योंकि दूसरा दिन है और अब जैसा आपने कहा कि गवर्नमेंट या फिर कंसर्न अथॉरिटी की सबसे कोई कंटेक्ट या फिर आप लोगों को इन्विटेशन नहीं कुछ दिया गया है इसको लेकर, तो जस्ट इन केस अगर कल तक भी कुछ अपडेट नहीं आता है, क्योंकि 13 पॉइंट तो था ही, लेकिन और एक पॉइंट जो आप सबने ऐड किया था लेट ग्यामर पादंग जी को लेकर, जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को लेकर, उसको लेकर भी अगर कोई अपडेट नहीं आता है तो आप लोग क्या और आप लोग की तरफ से स्टेप रहेगा? क्योंकि ये सवाल भी बहुत कॉमन ही हो चुका है, क्योंकि साल भर से यही सवाल आ रहा है, आप लोग का धरने, आप लोग रैलियों के बाद में यही सवाल आ रहा है। लेकिन जैसे एक और सीएम खांडू की तरफ से कहा जाता है कि 13 जो चार्टर डिमांड्स था वो फुलफ़िल किया गया है, एक और फिर आप लोग की तरफ से कहा जाता है कि जो पॉइंट्स था उसको ठीक तरीके से फुलफ़िल नहीं हुआ इसीलिए आप लोग कर रहे हैं। तो क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप? फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जस्ट इन केस अगर कल तक कोई कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे आपने रिसेंटली जो देखा है, ये जो अफवाह का जो मिसयूज़ हुआ था, आई थिंक अरुणाचल में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब से अफवाह को यहाँ पे इनेक्ट हुआ है, तब से ये बार ऐसा इतना मैसिव स्केल में इतना इनोसेंट लोगों को आपने सप्रेस करने के लिए ये एक ड्रैकोनियन एक्ट का मिसयूज़ किया। तो ये इसलिए मिसयूज़ किया गया जस्ट बिकॉज कोई ये जो जिसको भी आपने डिटेन किया वो बस जस्टिस मांग कर रहा था। तो यहाँ पे ऐसा है, सबको पता है कि APPSC में जो गड़बड़ी हुआ है, और ये सिर्फ आज का बात नहीं है, ये ऑलमोस्ट 20-25 साल से तो यही चल रहा था, उससे पहले से भी, लेकिन इसका खुलासा सिर्फ अभी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ में जो भी चल रहा था ये कोई मास मर्डर से कम नहीं है, इतना बड़ा क्राइम है। लेकिन इतना बड़ा क्राइम को भी आप नज़रअंदाज करके उसका अगेंस्ट में जो आवाज़ उतार, आप उसको सप्रेस करने का जो काम कर रहा है, वो भी तो एक क्राइम है एक्चुअली बोलने से। तो यहाँ पे ऐसा है कि जैसे जो इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, इतना बड़ा क्राइम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ कर रहे हैं, या तो आप उसमें या तो चुप बैठ रहे कुछ नहीं कर रहे, या तो जो आप वो चीज़ को उसमें जस्टिस जो मांग रहे हैं आप उसको सप्रेस कर रहे हैं, वो तो उससे बड़ा क्राइम हो गया। तो इसलिए जैसे सरकार बोलता है कि बंद कॉल इलीगल है, जैसे हमारा पुलिस प्रशासन लोग भी है आसपास में, इतना बड़ा यहाँ पे डिप्लॉय करके रखा है, हमें तो समझ में नहीं आता है। हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए आया है, लेकिन सेम काइंड ऑफ पर्सनल आप CBI इन्वेस्टिगेशन में आप क्यों नहीं दे पाया? लाइकवाइज जो आप बोलता है कि बंद कॉल इलीगल है, लेकिन आप ये कभी नहीं बताया है कि बंद कॉल एग्जैक्टली किया क्यों, उसका पीछे कारण क्या था। देखो यहाँ पे कोई कुछ गुनाह करता है तो उसका कुछ ना कुछ वजह होता है, और यहाँ में हमारा जो वजह था वो स्टेट का इंटरेस्ट के लिए, वो पूरा अरुणाचल का इंटरेस्ट के लिए। इनफैक्ट हम सरकार का ही काम कर रहा है, सरकार जो करना चाहिए तो वो हम कर रहा है। ये बहुत दुखद वाला बात है। तो इसलिए आपने जैसे कहा कि जो सरकार का अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं रहा, तो हमारा भी वही है कि हम यहाँ पे कुछ गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम जो भी मांग रहे हैं हमारे स्टेट का हित के लिए मांग रहे हैं, हमारा जनता के हित के लिए मांग रहे हैं। तो जो भी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, जो जनता जनार्दन जो भी डिसाइड करेगा, जो हमारा यहाँ में जो भी जितना भी आया है, लाइक जितना हमारा आम जनता जो डिसाइड करेगा हम वही करेंगे। तो जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा आप लोग को ड्यू टाइम में बताया जाएगा। थैंक यू सो मच नालो जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं बता दूं कि बार बार इनके तरफ से जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी उनके तरफ से एक ही मुद्दा को लेकर सिंस 2022 अगस्त से ही बार बार गवर्नमेंट को अप्राइज़ किया जा रहा है, लेकिन इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो सेटिस्फेक्शन नहीं है। एक और गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके तरफ से जो 13 पॉइंट ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड था वो फुलफिल किया जाए। तो देखना ये होगा कि इनके गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से इनके डिमांड्स को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि नहीं। साथ ही साथ सिटिंग धरना जो पीसफुली वो रख रहे हैं उसके ऊपर में उनकी तरफ रिस्पॉन्स आता ही नहीं। और जैसे आप सबने पहले ही देख लिया कि किस तरीके से CM खांडू का रिस्पॉन्स आया, और हमने आप सबको ऑलरेडी क्लिप में दिखा दिया है कि आज भी हमने कोशिश की थी उनसे सवाल रखने के लिए इनके पीसफुल सिटिंग धरना को लेकर। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे, हम लगातार आप सबको रिपोर्ट पहुँचाते रहेंगे।